गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम वीडियो बच्चों 10 एग्जाम्पल बच्चों, ओके ना, चिल्ड वाइज से रिलेटेड, राइट। लेट्स मूव फर्दर बच्चों। He gave me a book. He gave me a book. चिल्ड वाइज बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसे मार वाज कुछ ऐसा है, इट इज एक्टिव वाइज। पैसिव वॉइस में सबसे पहला कंपल्सरी रूल बच्चों हेल्पिंग वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, एंड देन सम स्पेशल वर्ड बच्चों। क्या स्पेशल वर्ड बच्चों? बी, बीन एंड बीइंग। बी, बीन एंड बीइंग बच्चों, तीन स्पेशल वर्ड है बच्चों। He gave me a book बच्चों, he gave me a book, ओके। give, gave, give, क्या बच्चों? give, gave, given ना, give, gave, given, ये क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट। ही गेव मी अ बुक, इसमें बच्चों डबल ऑब्जेक्ट है। मैं इसको ऑब्जेक्ट, मी को भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ बच्चों, और अ बुक को भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। ये डबल ऑब्जेक्ट मैं मुझे बताता हूँ बच्चों। इफ आई टेक बच्चों अ बुक ऑब्जेक्ट, अ बुक, बच्चों अ बुक। गेव सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में क्या होता है? सेकेंड फॉर्म में तो चेंजेस में क्या होता है? वाज वेयर ना, एंड थर्ड फॉर्म, राइट। सेकेंड फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म में वाज वेयर एंड थर्ड फॉर्म आता है, राइट। तो बुक के साथ क्या है बच्चों? सिंगुलर बुक, तो अ बुक वाज, अ बुक वाज, राइट है, ये हो गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म गेव, गिव, गेव, गिवन, अ बुक वाज गिवन। A book was given to me ना बच्चों, he gave me book, he given to me, okay, so a book was given to me by he का क्या है बच्चों? him, a book was given to me by him, so this book is given to whom? Given to me, who have given? By him, right बच्चों। तो अगर मैं बुक को अगर ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो भी चलेगा, क्या आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अ बुक वाज गिवन टू मी, और मी को भी कर सकते हैं बच्चों, आई, मी का क्या होगा बच्चों? आई। वाज वेयर बच्चों, आई वाज, तो वेयर बच्चों आई वेयर, आई वेयर। अगेन गिव, गेव, गिवन, आई वेयर गिवन, I were given क्या बच्चों? a book, so I were given a book by him, तो यहाँ पे मी और a book दोनों ही क्या बच्चों था? ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट था। तो आप डबल ऑब्जेक्ट बच्चों, तो if you take बच्चों a book, ओके, तो मी को हमने डिफाइन कर दिया बच्चों। और अगर आपने अगर मी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिया बच्चों, मी का हो गया आई, तो आई वेयर गिवन अ बुक बाय हिम बच्चों। तो मैं बच्चों में क्या कर रहा हूँ? ये वाज वेयर क्यों लगा रहा हूँ बच्चों? बिकॉज सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में क्या आता है? वाज वेयर आता है, थर्ड फॉर्म, ओके। सी बॉट मी अ रिंग, सी बॉट मी अ रिंग, सी बॉट मी, उसने मुझे खरीद लिया, ऐसा क्या? सी बॉट मी अ रिंग मतलब जो उसने मेरे लिए रिंग खरीदा, like a meaning. She bought me a ring. She bought me. Bought मतलब क्या? परचेज ना, खरीदना। उसने मुझे खरीद लिया। No. She bought me ring means she bought for ring for me बच्चों। मुझे रिंग खरीदा किसके लिए? For me. That is meaning बच्चों। Okay? She bought a ring for me. अगेन यहाँ पे बच्चों डबल ऑब्जेक्ट है, me और ring। अगेन bought क्या बच्चों? कौन से फॉर्म में? बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट बच्चों, सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म तो अगेन वाज वेयर बच्चों, ओके, तो सेकेंड फॉर्म। अ रिंग, तो वाज वेयर के साथ वाज बच्चों, अ रिंग वॉच। थर्ड फॉर्म बॉट, अ रिंग वाज बॉट फॉर मी बच्चों, फॉर मी, ओके, अ रिंग वाज बॉट फॉर मी बाय। ये टेक्निकल चेंजेस करना था बच्चों, प्रीपोजिशन ऐड करना था। तो अ रिंग वाज बॉट फॉर मी, a ring was bought meaning
अरिंग बाय व्हाट, फॉर मी, बाय हुम, बाय हर। अच्छा ठीक है, ये जो सेंटेंस का मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, जैसे नहीं कि खाली लॉजिक करके चेंजेस हो जाता है बच्चों, कभी कभी थोड़ा बहुत उसके मीनिंग भी समझ में आना चाहिए, तो राइट साइड। अब जो लोग फॉर नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे अरिंग बाय व्हाट मी, बाय हर, ओके काम चला सकते हैं, ओके, बट एकदम करेक्ट राइट नहीं रहेगा। मी को लेके मी का क्या मतलब आई, वाज बच्चों आई वेयर बॉट, BOUGST, आई वेयर बॉट, ओके, अ रिंग। सी का क्या है बच्चों, बाय, आई वेयर बॉट अ रिंग बाय हर, दैट मींस फॉर मी she has got the ring। बच्चों यहाँ मी और रिंग दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये डबल ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। चलो आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आई लुक आफ्टर हिम, आई लुक आफ्टर हिम मतलब मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ, आई लुक आफ्टर हिम। अब जो वर्ब के बाद जब क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन आपका वर्ब बच्चों देखिए प्रीपोजिशन, और ये लुक क्या बच्चों वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट बच्चों। मेरे पास बच्चों वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आता है, ताऊ के लुक ही में बच्चों, हिम का क्या है, ही लुक सेकेंड फॉर्म में वाल्यूएबल, ही वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म से लुक। सो वेरिएबल बच्चों वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन रहेगा, वेरिएबल वर्ब के साथ प्रीपोजिशन रहेगा, उसको कंटिन्यू करने वर्ब के बाद में, ही वाज लुक आफ्टर बाय मी। बच्चों कभी भी वर्ब के साथ में, वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आया, आफ्टर, फॉर, ऑन, इन, उसके साथ में नहीं ऐड करना है, वर्ब के साथ में लिखना है, ही वाज लुक आफ्टर बाय मी, ओके। वेरिएबल बच्चों वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन विल कंटिन्यू आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद ही कंटिन्यू करना चाहिए, उसको और कहीं आगे पीछे नहीं बच्चों। अब एक आई एम सर्चिंग बच्चों, आई एम सर्चिंग फॉर हिम, आई एम सर्चिंग फॉर हिम मतलब मैं उसको खोज रहा था बच्चों, मैं उसको सर्च कर रहा था, ओके। तो बच्चों आईएनजी आ रहा बच्चों, आईएनजी, हाँ इजे मार है और आईएनजी बच्चों, इजे मार और आईएनजी क्या था बच्चों चेंज में, ये मालूम इजे मार और आईएनजी बच्चों, तो इजे मार प्लस क्या था बच्चों आईएनजी के लिए बीइंग था ना, बीइंग, इजे मार प्लस आईएनजी रहेगा तो हम लोग इजे मार बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं बच्चों, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो इनका ही इजे मार तो ही इज, आगे बच्चों बीइंग, हाँ बीइंग, he is being searched, he is being searched, okay, he is being searched by me। देखिए बच्चों देखो सर्चिंग के वर्ब के बाद में फॉर है ना, he is being searched for by me, ऐसा। तो he is being searched for, तो वेरिएबल द वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, देखो प्रीपोजिशन है बच्चों, तो वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब के बाद में उसको ऐड करना है, ओके। तो he is हमारा बच्चों हो गया, is आईएनजी प्लस बीइंग थर्ड लगा दिया बच्चों, एंड देन थर्ड फॉर्म, he is being searched for by me। तो वर्ब के बाजू में अगर कभी भी प्रीपोजिशन रहेगा बच्चों, इन, ऑन, एट, फॉर, आफ्टर, बिहाइंड, बिफोर, तो बच्चों उसको वर्ब के साथ में ही ऐड करना है, ओके। ये बच्चों क्या दिया, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, जानते हो बच्चों मैंने बोला था आपको चेयरमैन, प्रिंसिपल ऐसा कुछ बोला था बच्चों, नहीं बोला था, हाँ नहीं बोला था, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ये बच्चों क्या है बच्चों, इसको कॉम्प्लीमेंट, क्या है बच्चों, चेयरमैन, किंग, प्रिंसिपल, ये सब कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, तो जब कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो इसको बच्चों कंटिन्यू करने वास्ते, तो वी इलेक्टेड हिम, हिम का क्या बच्चों, ही,
इलेक्टेड, सेकेंड फॉर्म इलेक्टेड, सेकेंड फॉर्म में बच्चों, सेकेंड फॉर्म में क्या आएगा, वाज वेयर, ही वाज इलेक्टेड, he was elected chairman by us. See, he was elected chairman by us, और he was elected by us chairman. चलेगा। कुछ लोग ऐसा बोल सकते क्या, he was elected chairman, yes, तो भी चलेगा, ये आगे नहीं भी लिखा तो भी चलेगा कुछ, because he was elected chairman by whom, by us. टास्क में जो मेजॉरिटी लोग आगे इस ना पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बच्चों, ये बाय अस नहीं लिखे तो भी चलेगा बच्चों, बट वी जो होता है बच्चों उसका इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में ट्रीट करता है, आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन ट्रीट होता है, इसको लिख लिया बच्चों। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर एग्जैक्टली पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बच्चों तो हम लोग वो पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इंग्लिश में बच्चों वी जो है वो फर्स्ट पर्सन ट्रीट होता है, आई एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन, दैट्स व्हाई वी सो he was elected chairman by us. सोचो, they made him king, उन लोगों ने उसे किंग बनाया, इनका क्या करते हो, made, क्या करते हो, made ना, made, सेकेंड फॉर्म ना, सेकेंड फॉर्म है बच्चों, was where, he was, उसके बाद का थर्ड फॉर्म, he was made हो गया बच्चों, he was made king. अगर बोलो they is not exactly particular person बच्चों, मैंने लास्ट टाइम बोला था बच्चों, ये exactly particular person के बारे में नहीं मेंशन कर रहा बच्चों, तो आगे नहीं लिखे चलेगा, he was made king, okay, he was made king by them, ठीक है बच्चों। we appoints her principal बच्चों, क्या है बच्चों, सेम, हर का क्या करना बच्चों, पहला सी, हर का सी हो गया, अपॉइंट्स बच्चों, अपॉइंट्स, यस है, यस क्या आएगा बच्चों, यस है इसके लिए, अपॉइंट्स, यस है, तो क्या आएगा, इज अ मार्क, तो सी इज ना, सी इज अपॉइंटेड, सी इज अपॉइंटेड, बच्चों सी इज अपॉइंटेड principal, she is appointed principal by us, तो इस तरह का दिया रहा बच्चों, तो कभी प्रिंसिपल किंग इसका ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लेने का बच्चों, ऐसा मत कर लेना प्रिंसिपल, नो, वो क्या बच्चों कॉम्प्लीमेंट है, दे मेड हिम किंग, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या बच्चों, इनको क्या बनाया, किंग बनाया, हर प्रिंसिपल, हर क्या बन गया बच्चों, प्रिंसिपल, हर के लिए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों प्रिंसिपल, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, चेयरमैन, प्रिंसिपल, किंग को लोग ऑब्जेक्ट लेके करते हैं, नो, यहाँ पे चेयरमैन, प्रिंसिपल, किंग बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है, उसको कंटिन्यूस साइड में रहना है, ठीक बच्चों। देन बच्चों मैंने एक पॉइंट लिख के दिया था आपको, देखो नो है बच्चों, नो प्लस नाउन प्लस टू बच्चों लिख के दिया था, क्या, नो प्लस नाउन प्लस टू, नो प्लस नाउन प्लस टू लिखा था जैसा, नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, ये ना, नहीं लिखा था, यस, नो प्लस नाउन प्लस टू रहेगा बच्चों, तो मैंने बोला था टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बोला था ये बी के टू के बाद बी लगाने का थर्ड फॉर्म बच्चों, ओके, और कुछ करने का नहीं बच्चों, देयर इज नो टाइम टू लूज, अपने आप टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, तो देयर इज कुछ करने नहीं बच्चों, देयर इज नो टाइम टू बी लूज, लॉस्ट का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, हो गया देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, बस कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना नहीं होता, खाली बस आगे बी लगा के थर्ड फॉर्म होता, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू वेस्ट बच्चों, नो आ रहा है, मनी नाउन है बच्चों और टू है, तो देयर इज क्या बच्चों, नो मनी, तो बोलो टू बी वेस्टेड, तो देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, ठीक है बच्चों। चलो मैं आगे,
there is no matter to question, no matter to, so there is no matter to be, question का थर्ड फॉर्म जो question, question का थर्ड फॉर्म जो question। तो मेरे को बच्चों नो प्लस नाउन प्लस टू रहा बच्चों इन्फिनेटिव, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जस्ट खाली कुछ करना नहीं बच्चों, खाली आगे में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। ओके, वी विल गेट द सिलेबस। और हमारा बच्चों लास्ट में 10 एग्जाम्पल क्या बच्चों और 8 एग्जाम्पल, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आएगा बच्चों, ऐसा खाली कथा सुनने से नहीं आने वाला। तो रूल ऐड करो और फिर देखो मैंने क्या लिखा हूँ, क्या सब बोला हूँ, उसको आप सोचने की कोशिश करो। ओके।